नागेश्वर धाम का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भोरे में 5 दिवसीय कार्यक्रम किया था जिसमें हिंदू राष्ट्र की घोषणा की, और आप भी गोपालगंज जिला में आम सभा करने जा रहे हैं, उसी स्थान को क्यों चुने? नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र की घोषणा कोई बाबा थोड़े ही न कर सकते। हिंदू राष्ट्र, हम लोग का जो राष्ट्र है वो तो जो इसके फाउंडिंग फादर्स हैं उन्होंने एक व्यवस्था बनाई है, उसके देश को चलाने के लिए एक संविधान बनाया है, और हम लोग का सेकुलर देश है, वैसे ही रहेगा। हम यहाँ से खड़े होकर कुछ भी बोल दें, आप कुछ भी बोल दें, हर लोकतंत्र है, सबको अपना बोलने की सबको आज़ादी है, लेकिन देश को कोई बाबा नहीं चलाते हैं। देश को देश के जनप्रतिनिधि चुने हुए सांसद चलाते हैं, और संसद में तो अभी भी जो हम लोग की जानकारी है, देश सेकुलर देश है, और उसको चलाने के लिए एक व्यवस्था बनी हुई है जिसके लिए जिसको हम लोग संविधान कहते हैं, और संविधान की प्रस्तावना में और संविधान की भावना में देश को सेकुलर देश ही, सर्वधर्म सम्मान वाली बात ही है। बाकी कोई बाबा आकर क्या कहता है उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। में ही पहला सभा नहीं, भोरे में क्यों की है इसका कोई, जिला के लोगों ने जहाँ पर कहा वहीं पर कर रहे हैं। ये कोई उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक सोच नहीं है कि भोरे में क्यों कर रहे हैं और बैकुंठपुर में क्यों नहीं कर रहे हैं, या कुचाईकोट में क्यों नहीं कर रहे हैं, अतुआ में क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले जब पैदल यहाँ चले हैं तो पूरा गोपालगंज ही चले हैं। अब जब वापस आए हैं लोगों ने कहा भैया भोरे में किया जाए, तो भोरे में कर रहे हैं। गोपालगंज के MLC है राजीव कुमार, वह जो है भाषण दे रहे थे तो उसमें बोले कि हमने जो चुनाव जीता है 18 करोड़ रुपए की लागत आई। इस पर आप क्या बोलेंगे? अब कुछ नहीं बोलेंगे, इतना ही बोलेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर क्या कहा उस पर तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये दिखाता है कि बिहार की राजनीति में पैसे का जो प्रभाव है वो किस कदर पिछले 5-10 सालों में बढ़ा है। बिहार में बाकी बहुत कमियां हैं, लेकिन ये एक चीज जो है ये थोड़ा हम लोग इससे बचे हुए थे। मेरा अपना मानना है कि दक्षिण के राज्य जो बहुत तरक्की कर रहे हैं बिहार के मुकाबले, वहां पर राजनीति में पैसे का बोलबाला बहुत ज्यादा है, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल के मुकाबले। लेकिन पिछले 2 साल से जब मैं बिहार में घूम रहा हूँ तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अब बिहार में भी धीरे धीरे जाति के साथ साथ धर्म के धार्मिक उन्माद और पैसे का भी प्रभाव शुरू हो गया है। और इसकी शुरुआत मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से हुई है। विधायक और सांसद के मुकाबले जो मुखिया का चुनाव है, जो नीचे स्तर के प्रमुख के जो चुनाव हो रहे हैं, जो जिला पार्षद के चुनाव हो रहे हैं, उसमें पैसे का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ा है। जो लोग पुराने यहाँ मुखिया हैं, आप लोग भी समाज में रहते हैं, 2001-2006 तक मुखिया के चुनाव में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा था, लेकिन जो 16 में 21 में मुखिया लोग चुनकर आए हैं, ज्यादातर साथी उसमें बता रहे हैं कि बहुत पैसा खर्च हुआ है। कितना हुआ है उसको लेकर अनुमान लगाया जा सकता है, कई बार आदमी बढ़ाकर भी बताता है। एक बात समझिए, जो चुनाव लड़ता है वो जितना खर्च होता है उससे ज्यादा बताता है। क्यों बताता है? इसलिए कि ताकि वो जो भ्रष्टाचार कर रहा है उसको जस्टिफाई कर सके, तो भाई इतना रुपया खर्च हुआ है तो कुछ तो चोरी करेंगे। और जो ये डायरेक्ट इलेक्शन नहीं है, जैसे प्रमुख का चुनाव है, जिला परिषद के चेयरमैन का चुनाव है, या जो जनप्रतिनिधियों के MLC का चुनाव है, तो स्वाभाविक तौर पर जब मुखिया या उनको चुनने वाले लोग बहुत खर्चा करके आएंगे तो वोट देते समय उसकी कीमत भी लगाएंगे। उसमें भी आप देख रहे हैं कि ये पिछले 10 साल की ये घटना, 10 साल पहले यहाँ MLC के चुनाव में करोड़ खर्च करना बहुत बड़ी बात है। और मैं तो 15 में बिहार में मैंने चुनाव कराया है। मुझे लगता है कि मतलब जो आधिकारिक लिमिट है उस पर तो कोई चुनाव नहीं लड़ता है, सच्चाई तो यही है। लेकिन इलेक्शन कमीशन को लोग बताते हैं कि भाई हम 35 लाख में लड़ रहे हैं, 40 लाख में लड़ रहे हैं, लेकिन औसतन उसका 2 या 3 गुना पैसा लोग खर्च करते होंगे। लेकिन 18 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ रुपया खर्च करते हुए बहुत लोग हमको दिखे नहीं। दावा लोग कुछ भी कर लें, कोई इक्का दुक्का अपवाद हो सकता है। 15 में तो हमने पूरे बिहार का चुनाव देखा है, इतना पैसा खर्च कोई नहीं करता है।
अच्छा सर, पटना लेकिन एमएलसी वगैरह का जो चुनाव है, प्रमुख का चुनाव है, जिला पार्षद के चेयरमैन का चुनाव है, वो विशुद्ध तौर पर खरीद फरोख्त का चुनाव हो गया है और इसीलिए आपको इस तरह की वक्तव्य सुनने को मिल रहे हैं।